भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? प्रेम से बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेहंदीपुर बालाजी का इतिहास और चमत्कार के साथ संपूर्ण जानकारी। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। भारतवर्ष की धरती रहस्यों, चमत्कारों और भक्ति की अनगिनत कहानियों से भरी हुई है। यहाँ ऐसे कई स्थल हैं जहाँ ईश्वर की उपस्थिति मात्र एक कल्पना नहीं वरन प्रत्यक्ष अनुभव मानी जाती है। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर उन्हीं दिव्य स्थलों में से एक है जहां आज भी लोग अपने जीवन की सबसे भयावह और रहस्यमयी समस्याओं, विशेषकर भूत प्रेत, बाधा, ऊपरी साया, तंत्र मंत्र से छुटकारा पाने के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका इतिहास, उत्पत्ति और अनुष्ठानों की परंपरा इसे अद्वितीय बनाते हैं। प्रस्तुत कथा में हम इस मंदिर की पृष्ठभूमि, चमत्कारी घटनाओं, धार्मिक अनुष्ठानों और आधुनिक युग में इसकी महत्ता की पूरी गाथा सुनेंगे। यह मंदिर किसी राजा, सेठ या शिल्पकार द्वारा निर्मित नहीं हुआ। इसके बारे में यह मान्यता है कि इसकी मूर्तियां स्वयं प्रकट हुई थीं, जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है। कहानी के अनुसार लगभग हजारों वर्ष पूर्व यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं था। तभी एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ने यहाँ आकर कठोर तपस्या शुरू की। उस ब्राह्मण का नाम श्री गंगाराम दास बताया जाता है, जो एक अत्यंत तपस्वी और धर्मनिष्ठ साधक थे। कई वर्षों की कठिन साधना के पश्चात एक रात्रि उन्हें स्वप्न में भगवान हनुमान बाल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, इस स्थान पर मेरी आवश्यकता है। यहाँ तामसिक शक्तियों ने अपने पांव पसार लिए हैं। मैं यहाँ अवतरण लेकर उन्हें विनाश करूंगा। सुबह जब ब्राह्मण ने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि 3 दिव्य मूर्तियां बालाजी, हनुमान जी, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार स्वयं प्रकट हो चुकी हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि उन्होंने तुरंत इस स्थान को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 3 शक्तियां एक साथ पूजी जाती हैं। बालाजी महाराज, हनुमान जी। यहाँ हनुमान जी को बालाजी कहा जाता है और यह मूर्ति भगवान हनुमान के बाल रूप की है। उनकी मूर्ति एक विशेष चट्टान से बनी हुई है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अनोखा माना जाता है। इस मूर्ति की आंखें सजीव प्रतीत होती हैं और भक्तों का विश्वास है कि बालाजी की दृष्टि से पाप, भूत और दोष दूर हो जाते हैं। भैरव बाबा, भैरव जी को मंदिर के संरक्षक और न्याय के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वे तामसिक शक्तियों के नियंत्रण में महती भूमिका निभाते हैं। बालाजी के बगल में स्थित भैरव बाबा की मूर्ति रौद्र रूप में है। प्रेतराज सरकार, यह मूर्ति अत्यंत अनोखी है। प्रेतराज को तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा और बुरी आत्माओं के निवारण हेतु विशेष पूजा अर्पित की जाती है। मान्यता है कि प्रेतराज सरकार न्याय करते हैं। वे केवल उन आत्माओं को बाधा देने की अनुमति देते हैं जिनके कर्म अधूरे हैं और वे जिन्हें दंड देना आवश्यक है। मंदिर से जुड़ी चमत्कारी घटनाएं, स्वप्न में बुलावा। कई भक्तों के अनुसार उन्हें बालाजी स्वयं सपने में दर्शन देते हैं और मंदिर आने का आदेश देते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें सपने में किसी अज्ञात शक्ति द्वारा निर्देश मिलता है, बालाजी के दरबार में हाजिरी दो, और जब वे मंदिर पहुंचते हैं तो उनकी समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति। भारत ही नहीं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों से भी लोग यहाँ आते हैं। जिन पर ऊपरी साया या तांत्रिक दोष होता है, वे मंदिर परिसर में पहुंचते ही विचलित हो जाते हैं। उन्हें विशेष पूजा के माध्यम से ठीक किया जाता है। कई वीडियो और चश्मदीदों की गवाही अनुसार लोगों की चीखें, शरीर पर नियंत्रण न होना और पूजा के बाद पूर्ण सुधार, यह सब मंदिर में आम दृश्य हैं। प्रेतराज का न्याय। कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां बालाजी के दर्शन के बाद किसी के ऊपर चल रहे झूठे आरोप स्वयं सिद्ध हो गए या वर्षों से लापता व्यक्ति सही सलामत घर लौटा। भक्तों का मानना है कि प्रेतराज सरकार की अदालत से कोई दोषी नहीं बचता। मेहंदीपुर बालाजी में पूजा पद्धति अत्यंत विशेष और रहस्यमयी होती है। आरती दर्शन। सुबह और शाम की आरती अत्यंत भव्य होती है। इस दौरान भक्तजन बालाजी के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ होता है। चूरमे का भोग। यह चूरमे का विशेष भोग
बालाजी को अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही काले उड़द की दाल, चावल और लड्डू भी अर्पित किए जाते हैं, जो विशेष प्रभावशाली माने जाते हैं। संकट मोचन पाठ। यह पाठ विशेष रूप से उन लोगों के लिए कराया जाता है जो गंभीर बाधाओं से जूझ रहे हों। इसमें 108 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ होता है। कड़ाई अनुष्ठान। यह अनुष्ठान विशेष रूप से प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों के लिए किया जाता है। इसमें लोहे की कड़ाही में जलते घी में विशेष जड़ी बूटियों के साथ मंत्रोच्चारण कर बलि दी जाती है, जिससे बुरी शक्तियां यहाँ के कुछ नियम अत्यंत कठोर हैं। मंदिर परिसर में कोई भी प्रसाद वापस नहीं ले जाया जाता। पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। खासकर मुख्य अनुष्ठानों के बाद फोटो खींचना और वीडियो बनाना सख्त मना है। किसी भी प्रकार की छाया युक्त बातें जैसे भूत, प्रेत आदि शब्द मंदिर के अंदर बोलना वर्जित है। कहा जाता है कि मंदिर के आसपास शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र है और गलत आदतों या उद्देश्यों से यहां आना नुकसानदेह हो सकता है। आज भी यह मंदिर आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक रहस्य बना हुआ है। देश विदेश से डॉक्टर, वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक यहां आकर अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार यह मंदिर मानसिक रोगों या असामान्य व्यवहार वाले लोगों को सामान्य बना देता है। मंदिर के पास कई धर्मशालाएं, भोजनालय और सामाजिक सेवा केंद्र कार्यरत हैं। यहां आने वाले हजारों रोगियों को निःशुल्क भोजन, उपचार और सहायता दी जाती है। मंदिर न्यास द्वारा चलाए जा रहे सेवा केंद्र देश भर में प्रशंसा पा चुके हैं। एक बार IIT दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की संयुक्त टीम ने मंदिर का दौरा किया। उन्होंने वहां के वातावरण, मंत्रोच्चारण और अनुष्ठानों के प्रभाव का वैज्ञानिक परीक्षण करने की कोशिश की, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। उन्होंने माना कि वहां का वातावरण अलौकिक ऊर्जा से भरा है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक चेतना केंद्र है, जहां ईश्वर, विज्ञान, रहस्य और अनुभव एक साथ कार्य करते हैं। यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और चमत्कारों की जीवंत मिसाल है। किंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहां बिना किसी श्रद्धा या मजाक भाव से आना वर्जित है। मंदिर की ऊर्जाएं अज्ञानी या अपवित्र प्रवृत्ति वालों को स्वीकार नहीं करती, इसलिए यहां आने से पहले मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना आवश्यक है। जय बालाजी महाराज की। जो भी उनके दरबार में सच्चे मन से आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। भूत, प्रेत, बाधा, रोग, शोक और दोष सब मिट जाते हैं उस शक्ति के सामने। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी आस्था ही हमारी प्रेरणा है।